आप जान रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो पॉस्को एक्ट लगा है, अगर किसी भी व्यक्ति पे पॉस्को एक्ट लगता है वो 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार होता है। अभी जो सत्ता में जो सरकार बैठी है उनका यही टारगेट है कि उनके खिलाफ जो भी आवाज उठे उन्हें एंटी नेशनल, उसे विपक्ष को कह के भटकाना चाहता है। इनका यही रणनीति है। हमारा जो छात्र संगठन है उनका स्लोगन ही है स्टडी एंड स्ट्रगल। जो नरेंद्र मोदी है, हाँ, और वो आता है आरएसएस से, और आरएसएस की विचारधारा है कौन सी विचारधारा। हाँ। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। दिल्ली जंतर मंतर पहलवानों का प्रदर्शन 22वां दिन बहुत ही सामान्य हो चुका है इस वर्तमान परिस्थिति को लेकर। अभी हम फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है। कैमरा पर्सन से एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार इस माहौल को दिखाएं। यहाँ पे छात्र संगठन एसएफआई जो निरंतर महिला पहलवानों के समर्थन में यहाँ पे उपस्थित हुआ है, कई दिनों से उपस्थित है। इनकी विचारधारा कुछ है, इनकी कुछ विचारधारा है, हम उनको उसको लेकर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ छात्र एक जुड़े छात्र संगठन के सदस्य, हम इससे बातचीत करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाशीष गौतम है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। एसएफआई प्रथम सफल समर्थन कर रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं? 22 दिनों से कर रहे हैं। 22 दिनों से निरंतर कर रहे हैं। आपका एक झंडा देखा, इस झंडे पे क्या लिखा हुआ? स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी सोशलिज्म। मतलब बताएंगे? जी, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्रता होना चाहिए, जनादेश होना चाहिए और लोकतंत्र होना चाहिए। सामाजिकता, लोकतंत्र और इक्वालिटी, समानता। ब्रिजभूषण शरण सिंह 7 यौन उत्पीड़न मामले, इन तीनों चीज का कनेक्शन बताइए। क्या बोले? ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर 7 यौन उत्पीड़न के मामले लगे। प्रदर्शन 22 दिनों से चल रहा है, जनवरी से स्टार्ट था। इन तीनों शब्दों का, इस पूरे वाकया से कोऑर्डिनेशन बताइए, संबंध बताइए। ब्रिजभूषण का इन तीनों चीजों से कोई संबंध नहीं है। फिर इस एजेंडा का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो छात्र संगठन है, चाहे हमारा विचारधारा कुछ भी, जैसे आपने बोला कि हमारा विचारधारा जो छात्र संगठन का विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है, आप बोले कुछ भी, ये गलत वाक्य है। नहीं, गलत बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं हमारा विचारधारा चाहे जैसा भी हो और जो भी हो, लेकिन यहाँ पे वैचारिक क्या विचारधारा है? क्या विचारधारा हमारा, हमने बताया, हम समानता में विश्वास करते, इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको एक जैसा अधिकार होना चाहिए, किसी भी तरीका का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में इस चीज का जिक्र भी है। तो अभी ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जिसको लेकर आपको ये लगा कि हमारे देश में वर्तमान परिस्थिति में इन सब चीजों की खासा कमी है? बिल्कुल, जैसा ना आपने कहा कि संविधान में ये चीज है, हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं। और जैसा कि अभी प्रदर्शन चल रहा है, आप जान रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो पॉस्को एक्ट लगा है, अगर किसी भी व्यक्ति पे पॉस्को एक्ट लगता है वो 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार होता है। आप देख पा रहे हैं जो देश की जो ये बहन बेटियां जो यहाँ पे सड़क पे बैठी हुई है, जो देश के लिए मेडल लाई, उनके साथ जो शोषण, जो उत्पीड़न वो कर रहे हैं, उनके लिए भी उसे ना गिरफ्तारी किया जा रहा और इतने मुश्किलों के बाद उस पर FIR किया गया। छात्र हैं, किस विषय के छात्र हैं आप? मैं हिंदी डिपार्टमेंट से। हिंदी डिपार्टमेंट में मुस्लिम और मुलजिम में फर्क पता है आपको? जी नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब तक किसी के ऊपर आरोप साबित नहीं होता है वो मुलजिम होता है, और जब आरोप साबित होने के बाद वो मुजरिम होता है। निर्देश, अच्छा, मैं सुन नहीं पाया था। हाँ, तो आपका कहना सही है कि जब तक वो साबित नहीं होता कोई मुजरिम नहीं होता, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साबित होने के लिए पहले FIR होना चाहिए। तो इतने मुश्किलों के बाद क्यों FIR हुआ? अगर आप FIR करते तो एक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रही है अभी तक? उन पे आप संविधान में विश्वास करते हो? बिल्कुल, हर इंसान, हर नागरिक भारत का संविधान में विश्वास करता है। संविधान में विश्वास करना ही चाहिए। जब पॉस्को एक्ट लग चुका, संविधान के आधार पर देखा जाए तो उसे पहले कस्टडी में लेना चाहिए था, तो क्यों नहीं लिया गया? खैर, ये अलग, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आपके विचारधारा के ऊपर था, आपके संगठन के विचारधारा के ऊपर था। बात वर्तमान परिस्थिति की करते हैं। मैं के लिए आए हैं ना, प्रोटेस्ट पर बात कीजिए भी, उसी पर आपके जो विचारधारा था उसको लेकर बात किया था। खैर, अब हम वापस वर्तमान परिस्थिति पे आते हैं, पहलवानों के प्रोटेस्ट पे आते हैं।
सर कई लोगों का मानना है कि एक प्रोपेगेंडा है जिस पर लगातार विपक्ष हो या कई संगठन हो अपना रोटी सेक रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो सत्ता में जो सरकार बैठी है उनका यही टारगेट है कि उनके खिलाफ जो भी आवाज उठे उन्हें एंटी नेशनल, उसे विपक्ष को कह के भटकाना चाहता है। इनका यही रणनीति है कि जनता का जो दिमाग को डाइवर्ट करना, ये इनकी रणनीति है। लेकिन इस बार नहीं होगा। क्या आपको लग रहा है ये सारे विपक्ष है किसी पार्टी से? हम छात्र संगठन से, कोई किसान संगठन से है, तो सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इसमें ना कोई जाति की लड़ाई, ना किसी धर्म की लड़ाई है। आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि कोई कह रही है जाट वर्सेस राजपूतों का लड़ाई, तो यहाँ पे ना जाट और ना राजपूत, यहाँ किसी तरह का सवाल है और ना ही हरियाणा का सवाल है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम लोग सब यहाँ पे समर्थन में हैं। आगे क्या का आपका, आपके संगठन का आगे की प्रक्रिया क्या होगी? चूंकि सरकार अभी तक चुप है, केंद्र सरकार चुप है, देश के प्रधानमंत्री चुप है। हमारा जो छात्र संगठन है उनका स्लोगन ही है स्टडी एंड स्ट्रगल। हम पढ़ते हैं और लड़ते हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता। क्या नाम है आपका? अमन। अमन नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले। बिहार से यहाँ पे पहलवानों के समर्थन में आया है? नहीं है, यहीं पे हम डीयू में पढ़ते हैं। सवाल ये है, केंद्र सरकार लगातार महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वायदे करती आती है, जमीनी स्तर से वो इस प्रकार से देखा जाता है, इसके ऊपर क्या कहना है? आपने ही सारा चीज कह दिया, मैं क्या कहूँ। वादे करने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, पर असली हकीकत तो जमीनी स्तर पे ही देखा जाएगा ना। फिर से बताएंगे आप? मैं बोला कि असली हकीकत तो जमीनी स्तर पे ही देखा जाएगा ना, वादे तो कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी, देश के नरेंद्र मोदी, जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जारी करते हैं, दूसरी तरफ देश की बेटियां प्रदर्शन कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बात ये है ना कि जो नरेंद्र मोदी है, हाँ, और वो आता है आरएसएस से, और आरएसएस की विचारधारा है कौन सी विचारधारा? हाँ, वो है मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि बेटियों को जो है प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं होगा, जमीन में कोई हिस्सा नहीं होगा, बेटियों को कैसे क्या करना वो सब लिखा है। आरएसएस में आज तक कोई महिला नहीं गई है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि वो बात भी बराबरी की करते हैं। वो जब कहते हैं ना संस्कार की बात, तो जब महिलाएं खेलती हैं घर के बाहर जाके, तो वो जो है संस्कार तोड़ देती हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना, कहने को बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़ी बड़ी तो बातें भी नहीं करते वो। ब्रिजभूषण शरण सिंह का लगातार वीडियो अपलोड करके उनका ये कहना है कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दो। तो वो चीज है और इनकी चीज है, दोनों एक समान कैसे हुई? मैं बताता हूँ। अब मुझे पता है कि जो जज है ना वो मेरा ताऊ है, वो मेरे पॉकेट में है, तो जज का डिसीजन पता होगा, मान लो, तो वो क्या बोलेगा? सुनो तो, मोदी ने तो कह दिया 15 लाख रुपए आ जाएंगे, बोलने को तो कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, तो वो अभी उसको पता है कि पूरा देश उनके खिलाफ जा रहा है, तो बड़ी बड़ी बातें तो बोलेंगे। आक्रोश पहलवानों को लेकर है या केंद्र सरकार के वादे को लेकर है? बहुत बढ़िया बात बताई भाई ने। भाई बात क्या क्या पूछ रहे हो यार? नहीं, आपके उत्तर से मैं आप बस एक प्रश्न जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपकी नाराजगी आ रही सामने में, आक्रोश किसको लेकर है? पहलवानों के साथ हुए अन्याय को लेकर है या केंद्र सरकार के वायदों को लेकर है? एक बात बताइए, पहलवानों के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ? बताओ भाई। मेरा क्या मैं प्रश्न पूछना है? ऐसा तो है नहीं कि आप भाई थोड़ा डिबेट ही कर लो, डिबेट करना है। अरे डिबेट की बात नहीं है, मैं भाई सीधा बात है कि जो वो है ना, उसने जो कड़ा, उसके बाद ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता उनके साथ कड़ा। ये अगर वो किसी और के साथ करता, ओलंपिक मेडलिस्ट कुछ भी बोलते, एक कानून है कि अब अगर आप जाते हैं तो सीधा पुलिस को एफआईआर लिखना है। हाँ, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पर इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। हाँ, फेडरेशन पे बस आरोप लगता है और उसके बाद भी उसको हटाया नहीं जाता, ना तो कोई इंक्वायरी कमेटी बैठती है। तो सरकार का इसमें क्या रोल है? जो ये देश के खिलाड़ी हैं वो सीधा कंट्रोल में आते हैं सरकार के, सरकार इनको फंड देती है। हाँ, तो सरकार का ये प्रायोरिटी होना चाहिए था कि वो जो खिलाड़ी हैं उनके साथ खड़ा हो। हाँ, और जब यही सरकार, अब आप ये देखो कि जो एमपी है वो खेल के फेडरेशन का चीफ बना कैसे? क्योंकि वो बीजेपी में था।
हाँ, और आज बीजेपी उससे पल्ला झाड़ने के जगह पे वो उसको बचा रही है, वो दिक्कत की बात है। हाँ, तो आप पहलवानों को, सॉरी, आप जो ब्रिजभूषण है और बाकी लोगों को जो अलग अलग देख रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों एक लोग हैं। आखिरी सवाल आपके तिरंगे को लेकर है, ये इस वाले पे लोकतंत्र, हाँ, माफी चाहता हूँ, आपके जो स्लोगन है उसको लेकर है, लोकतंत्र समाजवाद, पहलवानों के साथ हुआ दुर्व्यवहार, दोनों का कनेक्शन बताइए। आखिरी सवाल। देखो भाई, एक बार घुमाओ तो कैमरा घुमाना भाई, कैमरा घुमाना थोड़ा है लाल झंडा दिख वो रहा है? कहता है कि अकेला लाल चना झंडा पहाड़ दिख नहीं रहा है। फोड़ सकता। दिख रहा है लाल झंडा? चने में हाँ। तो बड़ बूझे की आंख वहाँ पे देखना महिला समिति का झंडा दिख रहा है, उजला वाला झंडा दिख रहा है। ऐसी बातों को तो हाँ। काटे जाते हैं, भगाया जाता है, तगड़े तो यहाँ पर जितने संगठन है ना, वो अपना झंडा लेके आए हैं। हाँ, अब हमारा झंडा विचारधारा की बात कर रहे थे हम, हमें लगा था इस प्रकार की चीजें कि जिस प्रकार से आपने मतलब आपने जो अपना स्लोगन लिखा है इस पे, बस उसी की बात कर रहे हैं। ये ना हमारा ऑफिशियल झंडा है। हाँ, अब जो आप रिश्ता खोज रहे हो ना पहलवानों से, बात ये है कि हर चीज राजनीतिक होती है। उन पर जो अत्याचार हुआ ना, वो भी राजनीतिक है, और जो वो जंतर मंतर पे बैठे वो भी राजनीतिक है। अब जो आप कह रहे हो कि तुम एक पॉलिटिकल पार्टी से हो, इसलिए तुम जो दोयम दर्जे के सिटीजन हो, ऐसा कुछ नहीं, व्यक्तिगत मेरा कोई आरोप नहीं हो आपके ऊपर, ये हमारा संगठन है, ये हमारा झंडा है। बस यही चीज जानने की का प्रयत्न कर रहा था। और अगर आपको इसमें पूछना है कि समाजवाद पे बहस कर लो, कर लेंगे चाचा। कहना है डेमोक्रेसी पे बहस कर लो, वो भी कर लेंगे। प्लूटो का नाम सुना है आपने? किसका? प्लूटो का। किसका? प्लूटो, प्लेटो। हाँ, उनका एक बड़ा अच्छा वक्तव्य था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बस ऐसे ही आपसे सवाल करने आया था। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दुर्भाग्य है, हमारी देश की बेटियां 22 दिनों से आज धरने पे बैठी हुई हैं। देश के कई संगठन जैसे एक एसएफआई यहाँ पे उनके समर्थन के लिए उपस्थित हुई हैं, अपने स्लोगन के साथ, तिरंगे के साथ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। बाकी खबरों के लिए बने रहे अखबार के साथ। कैमरामैन अनिरुद्ध के साथ मैं शुभम पाठक, धन्यवाद।